एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहाँ पे हमेशा खुशहाली का माहौल रहता था, हमेशा चहल पहल रहती थी। आखिर उस दिन ऐसा क्या होता है कि रातों रात पूरा शहर, पूरा गांव खाली हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू सैडी द स्टोरी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भूतिया और श्रापित गांव के बारे में, जिसका नाम कुलधरा है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव 200 साल से वीरान पड़ा है। इस गांव को 1300 के दशक में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। इस गांव में हमेशा चहल पहल और खुशहाली का माहौल रहता था। आखिर उस रात ऐसा क्या होता है कि सालों से रह रहे लोग अपने घर बार छोड़कर, अपना गांव छोड़कर एक ही रात में वहां से चले जाते हैं और जाते जाते ये श्राप देते हैं कि आज के बाद से इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ऐसा बताया जाता है 1800 के दशक में एक दीवान सलीम सिंह रहता था। सलीम सिंह की नज़र एक ग्राम प्रधान की बेटी पे पड़ती है और सलीम सिंह उसको किसी भी हाल में बस अपना बनाना चाहता था। लेकिन सलीम सिंह एक धोखेबाज और मक्कार किस्म का आदमी होता है, इसलिए उसके घर वालों ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। उसी के बाद सलीम सिंह जैसे पागल सा हो जाता है और वो गांव वालों पर खूब जुल्म करना स्टार्ट कर देता है। जब ये जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो सभी गांव वाले एक प्लान बनाते हैं। वो लोग एक ही रात में सारा गांव छोड़कर चले जाते हैं और जाते जाते ये श्राप देते हैं कि आज के बाद से यहाँ पे कोई भी नहीं बस पाएगा। यही वजह है कि आज तक कुलधरा गांव फिर से नहीं बस पाया और आज भी 200 साल बाद कुलधरा गांव वैसा कि वैसा ही खंडर में तब्दील है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उस श्राप के बाद कोई नहीं बसा। लोगों ने बहुत ट्राई किया इस जगह पे दोबारा से गांव बसाने का, लेकिन उनके द्वारा गांव बसाने पे लोग ये कहते हैं कि कोई उनके सपने में आके उनसे कहता है कि ये गांव छोड़ के चले जाओ। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कुलधरा गांव के बारे में। दिल्ली के पैरानॉर्मल एजेंसी के डिटेक्टरों और भूत बॉक्स के द्वारा यहाँ पे मरे हुए लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड की गई और उन्होंने अपना नाम तक बताया। उसके बाद से सरकार ने इस जगह को भारत की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक का नाम दिया। कहा जाता है कि गांव वालों की आत्मा आज भी इस गांव में भटकती रहती है और जो कोई भी शाम होने के बाद इस गांव में आता है वो आत्माएं उनको परेशान करती हैं। कुलधरा गांव में जाने से पहले आपको एक वार्निंग बोर्ड मिलेगा। उस वार्निंग बोर्ड पे सरकार द्वारा लिखा गया है कि शाम होने से पहले इस जगह से चले जाओ। एक बार कॉलेज के ग्रुप के कुछ लड़के होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में कुलधरा गांव में रुकेंगे। उनको कुलधरा की कहानियाँ सब झूठी लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब कहानियाँ सिर्फ मन घड़क बनाई गई हैं। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दे के रात के वक्त उस गांव में रुक जाते हैं एंड उसके बाद जो उनके साथ होता है उन्होंने उसके लिए कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो लोग रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है कुलधरा गांव में अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। लेकिन उन सबको लगता है कि ये आवाज़ किसी जानवर की होगी एंड जैसे जैसे रात बढ़ती है सन्नाटा और भी बढ़ता चला जाता है। उस सन्नाटे में ये सब अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। लेकिन जब रात कुछ और गहरी होती है तो उस टाइम हवा चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही होती है। लेकिन इस ग्रुप को उस जगह के बारे में कोई खोज खबर तक नहीं होती है और ये लोग रात रुकने के लिए कुलधरा गांव में रुके हुए होते हैं। लेकिन जब रात के अंधेरे ने कुलधरा गांव को चारों तरफ से घेर रखा था, उतने में एक लड़का टॉयलेट करने के लिए जाता है एंड उसके बाद उस लड़के के साथ जो होता है
उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। वो लड़का टॉयलेट कर रहा होता है, उतने में वो देखता है कि उसके सामने पूरा गांव रोते हुए खड़ा है और इतने में उस लड़के के होशो हवास गायब हो जाते हैं। उस लड़के की चीख इतनी तेज़ थी कि पूरे गांव में उसकी चीख सुनाई देती है। ये चीख उसके दोस्त सुनने के बाद तुरंत ही उसके पास दौड़े हुए आते हैं एंड उसको पानी पिलाया जाता है। लेकिन उसके कुछ दोस्तों को लगता है कि ये उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन इनको क्या मालूम था ये तो अभी बस शुरुआत हुई है। लेकिन इनके साथ अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी था जो इनकी ज़िंदगी के नज़रिए को पूरा उलट कर रख देता है। ये सब एक साथ एक कमरे में होते हैं। उतने में एक दोस्त की आँख लगती है और उसके सपने में पूरा गांव आता है और कहता है यहाँ से जितनी जल्दी हो चले जाओ। उसके बाद ये लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो जानता है कि अगर उसने कुछ बताया तो वो सब भी डर जाएंगे। लेकिन वहाँ पे एक एक करके सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो सब के सब डर जाते हैं। वो लोग एक तहखाने में जाते हैं और वहाँ पर छुपकर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होने के बाद उन्होंने बताया कि कुलधरा गांव में आज भी उन सब की आत्माएं रहती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा लगता है कि रात में कोई सफ़ेद कलर की साड़ी पहन कर घूमता है। वहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ें आती है और वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात बन जाती है। उन्होंने बताया कि कुलधरा आने का डिसीजन उनका बिल्कुल गलत था। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान में ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब कहानियाँ हुई हैं, जैसे भानगढ़ का किला, नहरगढ़ का किला और अजमेर उदयपुर हाईवे। न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ राजस्थान में मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। कैसी लगी आपको राजस्थान में मौजूद कुलधरा गांव की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। बेस्ट पार्ट कमेंट करके बताना कि कौन सा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी हॉरर और मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।